बीजेपी संघ वालों ने नहीं बनाया है, इसको आपने बनाया है। इसको आप अपने हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई के साथ मिलकर बनाया। अरे जिनका तो बनाने में कोई योगदान नहीं, बन गए मुल्क में हिसाब लेने आ रहे हो। और ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की पहचान को बचाने की। हिंदुस्तान एक करार का भी नाम है, कॉन्ट्रैक्ट। वो करार हिंदुस्तानों के मुसलमानों ने खास तौर पर गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के साथ किया। हम नहीं जानते हैं क्या कि लिमिटेशन एक्ट के माध्यम से आप अपने एक अजीज दोस्त का फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। यतीम खाने पे बने एक घर को, यतीम खाने की जमीन पे बने एक घर को अपने दोस्त को कानूनी पैकेज से बचाना चाहते हैं। हमारी ताकत देख करके, हमारा जोश देख करके ये कानून विड्रॉ कर लें, लेकिन अपना नजरिया विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जिनके नजरिए में नफरत है। आपके पास बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं था, भुखमरी पे कोई जवाब नहीं है, आपके पास आय की असमानता का कोई जवाब नहीं है। अमीर इतना अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीब क्यों होता जा रहा है, इसका जवाब नहीं है। भाई झगड़े हमारे देश में पहले भी हुआ करते थे, मैं इसे नहीं कहूंगा, झगड़े होते थे, लेकिन सुलह हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट था। बैठ के बात करके सुलह करने की हमारी आदत थी। हमारी आदतें बदलने की कोशिश मत करो। शुक्रिया अली रहमानी साहब, बाकी शरिया, अमीर शरिया, हमारे तमाम पॉलिटिकल कॉमरेड चाहे किसी भी दल के हों, और सबसे बड़ी चीज है कि ये मंच, इसकी ताकत आप लोगों से है। आपके लिए सबसे पहले तो एक इनकलाब जिंदाबाद आप लोगों के लिए, क्योंकि इस धूप में अगर आप हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं है, इस मुल्क की फिजा को बचाने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, मंच में हो या सामने हमारे हो, ये बहुत आसान लफ्जों में समझ लीजिए, ये जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है। इसमें किसी का झंडा नहीं देखना है। सियासी एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जुल्म के खिलाफ इंसाफ पसंद हर आदमी को सामने आना होगा। बहुत बढ़िया। और ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की पहचान को बचाने की। मैं सीधी सी बात आपसे कहता हूं, मैंने सदन में कहा था मैं लंबी तकरीर में नहीं जाऊंगा। हमारे साथियों ने एक एक चीज पर अभी कोर्ट में भी जिया होगी। एक बात साफ तौर पे कहता हूं, किशनगंज में हूं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया के भी साथी हैं। इस देश का एक मिजाज रहा है, हम हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, सिखों ईसाइयों को मुसलमानों और हिंदुओं की आदत है। मैं कल कहीं गया था और मैंने कहा कि कोई दिन ऐसा हो आप सुबह निकले, एक हिंदू ना दिखे, और कोई हिंदू घर से बाहर निकले और एक मुसलमान ना दिखे, आपका दिल बैठ जाएगा, आपको परेशानी होगी। साहब, ये मुल्क बीजेपी संघ वालों ने नहीं बनाया है, इसको आपने बनाया है। इसको आप अपने हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई के साथ मिलकर बनाया। अरे जिनका तो बनाने में कोई योगदान नहीं, बन गए मुल्क में हिसाब लेने आ रहे हो। और एक बात बहुत आसान लफ्जों में कहूंगा, हिंदुस्तान एक करार का भी नाम है, कॉन्ट्रैक्ट। वो करार हिंदुस्तानों के मुसलमानों ने खास तौर पर गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के साथ किया। बहुत बढ़िया सर। उस करार को मत तोड़ो, वो
बरकरार है हमारी साझी पहचान। तुम इतने सालों बाद, 78 सालों बाद तकसीम जब हुआ, इस देश के मुसलमानों ने इस मिट्टी को नहीं छोड़ा। मैं बार बार कहता हूं, सदन में भी कहा, इस मिट्टी पे मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों का कर्ज है, और इस मिट्टी का कर्ज है हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों पर। हमारे अपने कर्ज है हमारी मिट्टी के साथ। तुम सुदखोर पनिये की तरह मत आओ। हम नहीं जानते हैं क्या कि लिमिटेशन एक्ट के माध्यम से आप अपने एक अजीज दोस्त का फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। यतीम खाने पे बने एक घर को, यतीम खाने की जमीन पे बने एक घर को अपने दोस्त को कानूनी पैकेज से बचाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना आप लोगों से फिर एक बार कहूंगा, इस देश का ये लड़ाई, हमारे कई साथी कह चुके हैं, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। ये हो सकता है हमारी ताकत देख करके, हमारा जोश देख करके ये कानून विड्रॉ कर लें, लेकिन अपना नजरिया विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इनके नजरिए में नफरत है, इनके नजरिए में नफरत है। ये नफरत की सियासत करते हैं, लेकिन नफरत की सियासत के खरीदार अब कम होते जा रहे हैं। 35% आपको वोट मिलता है, 65% नहीं मिलता, और वो 65, वो जो 35 है, उसका एक बड़ा हिस्सा आने को तैयार है। क्या हम नहीं जानते हैं? आपके पास बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं था, भुखमरी पे कोई जवाब नहीं है, आपके पास आय की असमानता का कोई जवाब नहीं है। अमीर इतना अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीब क्यों होता जा रहा है, इसका जवाब नहीं है। तो जवाब कहां ढूंढा जाए? एक ऐसा कानून लाओ जिसमें उलझा दो। मैं यकीन के साथ कहता हूं, इनकी कोशिश थी कि ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा, तारीफ की जाए इस मुल्क की मिट्टी की, इसने इसे हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हमारे कई साथियों ने कहा, सदन में जो वोट है, दोनों सदनों में मुसलमानों के साथ हिंदू, सिख, ईसाई कांधे से कांधा मिला करके, क्योंकि हम हकीकत जानते हैं। हकीकत यह है कि एक सरकार जो हर मोर्चे पे फेल कर रही है, वो सरकार, जैसे अपने यहाँ एक कहावत है, मैं सहरसा का हूं तो पास का हूं, तो कहते हैं कि जिस खानदान का बेटा आवारा निकल जाए वो पुरखों की जमीन बेचता है, शराब पीता है, पुरखों की जमीन बेचता है। इनके पास करने को कुछ नहीं है, तो जो हमारे पुरखों की जायदाद है, तुम उसको बेचने का पेच लेके आ रहे थे, और इसको लोगों ने समझ लिया। दूसरी चीज जो हम सबको ध्यान में रखनी है, कई साथियों ने कहा कानूनी लड़ाई है, अभी 3-4 मसलों पे ही हमें रिलीफ मिला, सिर्फ 3-4 मुद्दों पे, लेकिन इसमें 40 सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज ऐसे हैं जिस पर क्लैरिटी की आवश्यकता है। सरकार के पास पार्लियामेंट के अंदर कोई जवाब नहीं था। हमारे एक मुजाहिद साहब ने बहुत तफसील से कहा, इतना जवाब नहीं था कि मैंने एक हंसते हुए एक बात कही थी, आपके सामने भी रख रहा हूं। हम सब ने ईदगाह कहानी प्रेमचंद की पढ़ी, उसमें हामिद चिमटा खरीदता है अपनी दादी अमीना के लिए, जिनकी उंगलियां जल जाती थी रोटी सेकने में, चूल्हे का जमाना था। तो मैंने बीजेपी के सदस्यों से पूछा कि भाई आप में से कोई मुझे बता दो कि हामिद ने चिमटा किस दुकानदार से खरीदा। हामिद ने चिमटा हरखुद्दीन से खरीदा या हरिंदर से खरीदा तो नहीं मालूम। अरे ये देश है, हामिद चिमटा खरीदते हुए दुकानदार का नाम नहीं दिखता है, और तुम दुकानदार का नाम बताना चाहते हो कि हिंदू है तो यहाँ से खरीदो, मुसलमान है तो यहाँ से खरीदो। मैं तो किशनगंज की मिट्टी को देख रहा हूँ, फर्क करना मुश्किल है।
कौन हिंदू कौन मुसलमान, इस मिट्टी की आन बान शान। मैं बार बार एक बात हो रहा हूं, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। मैं सियासी तकरीर नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमने ये पहले किया, हमने ये बात नहीं किया। कोई नहीं, जब तूफान आता है ना तो पसमानदा घर पसमानदा नहीं दिखता है। ये तूफान का वक्त है, वो पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं देखेगा। तूफान के वक्त में एक ही रास्ता है, हाथ पकड़ो हाथ मिलाओ, हाथ पकड़ो हाथ मिलाओ और फिर लड़ाई को आगे ले चलेंगे। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप सबको पता भी होगा, फिर भी दोहरा देता हूं एक आखिरी चीज। ज्यादा वक्त न लेते हुए कहूंगा कि जिस दिन ये बिल लोकसभा में था उसी रात लालू जी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। मैं आपको बता नहीं सकता, जो व्यक्ति बहुत कमजोर थे उस वक्त, हर मिनट ये देख रहे थे कि कौन बोल रहा है, सरकार क्या कह रही है। और वही हाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का था। हम हार गए। उतना वोट, हमारी 85 की स्ट्रेंथ थी राज्यसभा में, हमें 98 वोट आए। 98 जो राज्यसभा के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। वो नंबर हिंदुस्तानियों को बचाने का नंबर है, वो हिंदुस्तानियत को बचाने का नंबर है। उस नंबर में हाथ मिले हुए हैं सबके, उसको तुम बीच में तोड़ने की कोशिश मत करो। हम हारे, फौरन कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट के खिलाफ तुम आंदोलन चला रहे हो। यानी तुम क्या चाहते हो, जो तुम चाहो वो हो, ये कतई नहीं होगा। मैंने कहा था कि एक करार था इस देश के मुसलमानों का, गांधी नेहरू आजाद, और हमें एक दूसरे को देखने की आदत है। वो आदतें जो कोई बदलवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तख्त को ताबूत होते हुए देर नहीं लगती। ये ध्यान रहे, जिसके जहन में तख्त और तख्त का अहंकार घमंड घुस गया, वो तख्त से ताबूत में कब तब्दील हो जाए पता नहीं चलता। ये हम कहना चाहते हैं। साहब आपने ताकत नहीं देखी है। कई दोस्तों ने कहा सीए एनआरसी लाए, हमने विरोध किया, तुमने उसको अभी ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। असल में आपने ये सोचा था कि मुसलमानों को टारगेट करो तो बाकी की 80-85% आबादी परमानेंट जेल में आ जाएगी। भाई झगड़े हमारे देश में पहले भी हुआ करते थे, मैं इसे नहीं कहूंगा, झगड़े होते थे, लेकिन सुलह हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट था। बैठ के बात करके सुलह करने की हमारी आदत थी। हमारी आदतें बदलने की कोशिश मत करो। हम साथ बैठेंगे, सुलह में रहेंगे, अमन में रहेंगे, जस्टिस के लिए लड़ेंगे। मैंने कहा शुरुआत में, इंसाफ और जुल्म की लड़ाई है, इसमें कोई एक झंडा नहीं है। मुझे बेहद खुशी है कि वक्फ प्रोटेक्शन एक्ट का मूवमेंट के तहत ये पूरा का पूरा हम में से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग आए। मुजाहिद साहब ने अपनी जिंदगी के 15 बरस जिस पॉलिटिकल पार्टी को दिए, कल ठोकर मार दी, इधर आ गए। ये हमारे जितने विधायक हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आहत हैं कि ये मुसलमानों का नुकसान करेगा, ये हिंदुस्तानियत का नुकसान करेगा, हमारी पहचान का नुकसान करेगा। तुम हमारी जमीन जायदाद को औने पौने दाम में छीन करके हमें हाशिया पे धकेलना चाहते हो, ये नहीं होगा। और आखिर में मैं एक बात कह के खत्म करता हूँ, थोड़े पेशेंस की जरूरत होती है, हमारे आपके खून और पसीने दोनों की जरूरत होती है, इसमें सब्र की जरूरत होती है। सब्र को अपना हासिल रखिए। इस पे बहुत रहनुमा आएंगे या रहनुमा का ढोंग करेंगे, उन ढोंगियों को भी पहचानिए। रहनुमाई तब होती है जब सीने पे गोली खाने को भी तैयार रहो, अगर वो मौका आ जाए। मैं किसी प्रतिरोध को, चूंकि गांधी जी हमारे पास एक हथियार दे के गए, सत्याग्रह, और अम्बेडकर साहब, बाबा साहब एक हथियार दे के गए, लीगल पिटीशन। हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, अम्बेडकरवादी पिटीशन, गांधीवादी सत्याग्रह, और दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, संसद में भी और सड़क पर भी। और कोई भी, जो मैंने कहा, किसी को ये मुगालता ना हो, उसने देश की पहचान को
हमेशा के लिए मिटाने का जो निर्णय किया वो उसमें सफल रहा। हम नहीं कामयाब होने देंगे। ये हम सबको एक अहद लेना है। और मैं पुनः आप सबको गर्मी में इस मीटिंग में आप आए, लेकिन ये पहली मीटिंग है इस जमीन पर, इस जमीन की पहचान को बचाने के लिए। इस जमीन की जो आबो हवा है, जो फजा की आबो हवा है, उसको बचाइए। ये लड़ाई सबकी है, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है। बहुत बढ़िया। और क्योंकि हिंदुस्तान सबका है, हम एक बात और आखिरी में कहूँ, चुनाव आएंगे जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी आती है जाती है, हम देश नहीं हारेंगे। चुनाव भले हार जाए, 5 हारे 10 हारे, कम से कम इतिहास में उस तरह के लोगों का नाम नहीं होगा जो चुनाव जीते रहे नफरत फैला करके। हम मोहब्बत बांट के